ओम यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः यस्येमे प्रदिशः यस्य बाहुः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। परमपिता को नमन है। आप सभी लोगों को अभिवादन। प्रस्तुत मंत्र में बताया गया यस्य में हिमवंतो महित्वा, यस्य महित्वा इमे हिमवंतः, जिसकी महत्ता से, जिसकी महिमा से आज भी बड़े बड़े हिमवान पर्वत दिखाई पड़ते हैं। हिम के कारण एक संतुलन बना रहता है, जल संतुलन। यस्य समुद्रम रसया सहाहु, रस यानी जल के अर्थ में है। समुद्र जिसकी महिमा से हमेशा जल पूर्ण बने रहते हैं। यस्य में प्रदिशः यस्य बाहु, जिस परमेश्वर की भुजा के समान ये दिशाएं चारों ओर फैली हुई है, हजारों अनंत भुजाएं हैं, तो चारों ओर प्रदिशाओं के रूप में उनकी भुजाएं दिखाई पड़ती है। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, सुख देने वाले, सुख कारक, सुख वितरित करने वाले उस परम पिता के लिए हम नमन निवेदित करते हैं। तो इस तरह सुखमय आनंदमय स्थिति में पहुंचाने वाले ईश्वर का स्मरण करते हुए आइए न्याय दर्शन के प्रकरण को स्पर्श करते हैं और पूर्व प्रकरण को भी थोड़ा स्मरण करते हैं। पूर्व में हमने क्या क्या पढ़ा था। पूर्व प्रकरण में हमने न्याय दर्शन के जो न्याय दर्शन की 113वीं कक्षा, पिछली कक्षा हुई थी, तो उसमें चतुर्थ अध्याय, दूसरा आन्निक और 13वां और 14वां सूत्रों का अध्ययन किया था। आज काव्य श्रृंखला के रूप में वो प्राप्त है, एक बार उनको स्पर्श करते हैं। जो पूर्व प्रकरण की सीट थी वो था अवयव अवयवी प्रकरण है, और ये खत्म होती है 18 तक शायद, या 17 तक खत्म हो जाता है प्रकरण 17 में। तो पहले 17 को कवर करेंगे, फिर आज के विषय में प्रवेश करेंगे। तो पूर्व प्रकरण को देखिए, मेरी पुस्तक में 557 नंबर पृष्ठ है, तो आप देख लीजिए। 13 नंबर सूत्र पे, केश समूहे तैमिरिकोपलब्धिवत तदुपलब्धि। तो इसमें ये कहा था 13 में कि हम कौन, पूर्व पक्षी कि सिद्धांति द्वारा प्रतिपादित जो अवयवी सिद्धांत है, अवयवी ही दिखाई पड़ता है और अवयव नहीं दिखाई पड़ता। अवयव परमाणु है, परमाणु अदृश्य होते हैं, दिखते नहीं है। ये जो सिद्धांति ने बताया, हम इस सिद्धांत को नहीं मानते। और सिद्धांति ने और क्या कहा था, जब भी कोई वस्तु दिखाई पड़े वो त्रिणुक से ऊपर है। जब कई अणु मिलते हैं तब जा करके उसमें रूप गुण उभरता है और वो दिखाई पड़ता है। तो उस समय कई अणुओं का समूह होने से वो उस समय का अवयवी है। जो अरबों अणुओं के समूह जिसमें है वो थोड़ा और बड़ा अवयवी है। तो बड़ा पर्वत है, वो कई अरबों खरबों ट्रिलियन बिलियन जो भी आप कहें, इतने अणुओं का समूह है। तो दृश्यमान हर पदार्थ अवयवी है, लेकिन अवयव जो है वो केवल परमाणु होता है और वो दिखता नहीं। ये सिद्धांति का पक्ष था। इन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या उसका तर्क था, देखिए। पूर्व पक्षी ने कहा बाल देखिए एक एक तो दिखाई नहीं पड़ता, बालों का समुदाय दिखाई पड़ता है। अब पूर्व पक्षी अब कहेगा, सिद्धांति अब कहेगा जो समूह दिखाई पड़ता है वो अवयवी है, हम उसको नहीं मानते। अवयवी के नाम पे आप कहिए ना अणुओं का समूह है। जो बाल दिखाई पड़ता है, एक एक बाल को अणु मान ले और अणु के नाम से आप समझ ले। और अगर बहुत सा बाल दिखाई पड़ता है रतोंधे व्यक्ति को, तो बस आप समझ लेना चाहिए वो अणुओं का समूह है और कुछ नहीं है।
तो बस अणुओं का समूह दिखाई पड़ता है, अणु नहीं दिखाई पड़ता, इतना तो हम मान लेंगे, लेकिन अणुओं का समूह दिखता है। इसको आचार्य जी, सत्व रज और तम के परमाणु अलग अलग होते हैं या हाँ, एक ही परमाणु में सत्व रज तम तीनों होते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना? नहीं, ये वो अलग अलग होते हैं, लेकिन सत्व के वो अलग परमाणु हैं, रज के अलग हैं और तमस के अलग हैं। अलग तो, होते हैं, तो लेकिन फिर वो दो अलग बनाओ तो स्वरूप। दो परमाणु 120 60 अणु, 60 परमाणु का एक अणु होता है। मैं इसको और क्लियर करता तो 60 कौन से वाले लेंगे फिर, सत्व रज के या कौन से एक तरह के लेंगे, कौन से लेंगे? हूँ। हाँ, मैं इसको और और क्लियर आगे भी करता हम वायु अग्नि के लिए द्वेनु त्रस रेणु, दो हूँ। त्रस रेणु ऐसे लेते जाते हैं समझ आगे। गया आपका प्रश्न। ये सबसे बताइए। पहले तो आप देखिए, सत्वरज तम अगर अलग अलग होंगे, इनका पृथक अस्तित्व होगा, तो ये आपको समझना होगा ये कार्य जगत नहीं, कारण जगत है। लेकिन हम्म कार्य जगत में सत्वरज तम मिलने पर ही अणु बनेगा। अच्छा। तो अणु से भी इनकी सूक्ष्मता अत्यधिक है, तो इसलिए बिना इनकी उपस्थिति से अणु बन नहीं सकता। तो निश्चित रूप से अगर अणु है कोई पदार्थ, वो सत्वरज तम उसमें सम्मिलित है, लेकिन तीनों। सत्वरज तम जो है वो परम अणु है। इस तरह आपको मान के चलना पड़ेगा। तो अणु में परमाणु में तीनों हैं ना ये? हाँ, लेकिन वो तीनों अदृश्य होते हैं, जो अदृश्य हो जाते हैं उसके तो डायमेंशन आप निर्धारित नहीं कर सकेंगे ना, ऊपर नीचे बाएं दाएं कुछ भी नहीं हो सकता, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो क्योंकि अगर हर परमाणु में सत्व रज तम है, तो जब सृष्टि बनती है संयोग करते हैं, तो हाँ, कहते हैं कुछ सत्व रज तम के जोड़ते हैं, जोड़कर संयोग करके पदार्थ बनते हैं। बिल्कुल। तो फिर अलग अलग अगर एक ही उसमें सारे हैं परमाणु में तीनों, तो फिर अलग अलग कैसे जोड़ेंगे वे, उनकी विषमता कैसे करेंगे फिर? अब एक त्रिणुक बन के तैयार हो गया आपका। जब त्रिणुक तैयार हुआ तो उसमें सत्व की मात्रा अधिक मतलब होंगे। 360 परमाणु? नहीं, हाँ, तो 360 में 60 मान परमाणु हो गए। लीजिए वो सात्विक परमाणु अगर त्रिणुक बन के, सात्विक त्रिणुक बन के तैयार हुआ, तो सत्व की मात्रा उसमें ज्यादा होगी। ज्यादा 370 होता है। है, पोर्शन से लेंगे, अच्छा। हाँ, तो उसके हम्म पोर्शन के हिसाब से फिर इसका सात्विक परमाणु या तामसिक या राजसिक इस तरह उसका निर्णय होगा। जिसकी जितनी ज्यादा मतलब परसेंटेज अगर होगी सात्विक की, तो वो सात्विक कहलाएगा। हाँ, और और तामसिक की ज्यादा परसेंटेज होगी, पर होंगे तीनों ही हर एक पे। बिल्कुल, हाँ, और वो मैंने बताया। सत्वर तम से कुछ भी सूक्ष्म नहीं हो सकता। हाँ, उससे ये सूक्ष्म तो कुछ नहीं है। ये सृष्टि का मूल है, और यहीं से फिर कार्य जगत शुरू होता है। और वो परमाणु भी सूक्ष्मतम है, उससे हाँ, भी नीचे कुछ नहीं है, तोड़ते कुछ हर नहीं। पदार्थ का विग्रह करके परमाणु तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। तो और मूल की मूल नहीं होती है, तो मूल तक पहुंचेंगे तो परमाणु ही होगा। तो ये कुछ परमाणु में सत्व रजतम सब हैं, सब अलग अलग हैं, उसी परमाणु में है सब, कैसे ही? सब कुछ है, लेकिन वो जब पृथक पृथक हो जाते हैं उस समय कारण जगत बना रहता है। उसी में से अलग अलग हो जाते हैं फिर? कारण जगत तो तभी बनता है ना, सात्विक परमाणु अलग हो जाते हैं, राजसिक तामसिक अलग अलग हो जाते हैं। जब मिलावट नहीं होता है, बस कारण जगत में बदल गया संसार, कार्य जगत टूट गया, आप और हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। ये तात्पर्य है। संसार में जितने परमाणु आपको दिखाई पड़ते हैं वो सत्वरजतम के स्वरूप हैं। हम्म बस सत्वरजतम के रूप में तीनों हिस्सों में जब परमाणु बंट जाते हैं, यानी संपूर्ण परमाणु सत्वरजतम तीन रूप में दिखाई पड़ते हैं, और किसी के साथ किसी का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, कारण जगत विद्यमान रहता है। कहीं थोड़ी ये परमाणु चले जाते हैं, वो तो यही कहीं हो गया नहीं। ना, उनकी साम्य हाँ, अवस्था होती है तो प्रलय, और विषम अवस्था आएगी तो हाँ, बिल्कुल। सृष्टि की रचना है, वो तो जो सांख्य दर्शन में था। यही समावस्था है, यानी कारण जगत में समावस्था है, और विषमावस्था जो कार्य जगत। आप सबको इसका स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछती हैं और समाधान भी दिलाती हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। अब विषय थैंक को यू। पकड़। मैं भी थोड़ा सा पूछूं अवश्य, आचार्य जी? अवश्य विषय रखें। तो पहला कार्य जगत का पहला जो परमाणु है, या अवयव कह सकते हैं उसको, वो महतत्व है। महतत्व अवयव है, कह सकते हैं हम। हाँ, अवश्य। और इन
महतत्व को जोड़ के ही अहंकार बना, तो वो अवयवी हो गया। अवश्य, और बिल्कुल यही हाँ, है क्रम। ठीक है, धन्यवाद। और इसमें प्रारंभिक रूप से सत्वरज तम से जैसे विघटन शुरू होगा, सत्वरज तम की श्रृंखला नष्ट होगी, तो जो पहला बनेगा वो अवयवी कहलाएगा, ये अवयव कहलाएंगे। फिर उसके बाद जैसी जैसी बनती चली जाएगी, अवयव अवयवी अवयव अवयवी का सब ये है। चलिए, आप सोचते होंगे एक सत्वरज तम छोटे कण में बंट करके रह जाते होंगे, ऐसा नहीं है। सारा संसार तीनों हिस्सों में बंट जाएगा, बस हो गया, काम खत्म, कारण जगत बन गया। रॉ यही रॉ मटेरियल है ना, आगे फिर बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं, लेकिन सूक्ष्मतम स्वरूप को जो वे प्राप्त कर जाते हैं, तब तीनों हिस्सों में बंटते हैं। अब आगे देखते हैं, सिद्धांत ने यही कहा, अणुओं का समूह आप मान ले और उसको अवयवी ना कहें। बस जब इतना कह दिया तो उन्होंने इसको खंडन कर दिया था पिछली बार खंडन क्या किया था, देखिए 14 नंबर, सो विषय अनतिक्रमेण, इंद्रियां अपने विषय का अतिक्रमण नहीं करती हैं। नासिका अपने गंध को ग्रहण करती हैं, रूप को नहीं। नेत्र जो है वो अपना रूप को ग्रहण करता है, लेकिन नासिका के गंध या जीवा के स्वाद को नहीं। तो अगर पटुमंदत्व भावात, इनमें किसी एक में दिखता लेकिन किसी एक में नहीं दिखता, अपना विषय किसी एक को साफ दिखता किसी एक को नहीं दिखता, तो इसमें इंद्रियों का पटुत्व और मंदत्व, तीक्ष्णत्व और मंदत्व, मंदता और तीक्ष्णता इसमें कारण है। तो ना विषय, फिर आगे कहा तथा भावो ना विषय प्रवृत्ति, कभी भी अविषय में इनकी प्रवृत्ति नहीं होती है इंद्रियों की, यानी इंद्रियों की अविषय में प्रवृत्ति नहीं होती है। 2 बार इसकी पुष्टि की, और फिर भी किसी किसी इंद्रिय में कारण नहीं दिखता लेकिन कार्य दिखाई पड़ता है, अवयव भी दिखता है, अवयव नहीं दिखता है। इसके पीछे इंद्रियों की पटुता और मंदता कारण है। इतना पिछले बार हमने अध्ययन किया था। अब कुछ नया विषय पे चलते हैं। आचार्य जी, अवश्य बोलिए। ये तस्य चातीन्द्रियस्य ग्रहणादमुक्तम, तो इसमें जो अतीन्द्रिय हैं जो, तो अतीन्द्रिय का तो जैसे मन अतीन्द्रिय है, तो उसका तो संचय नहीं हो सकता, संयोग नहीं हो सकता। कहाँ पर पंक्ति मुझे बता दीजिए। ये इसी का दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, संचय संचय मात्रम विषय इति चेत न संचयस्य संयोग भवात् तस्य चातीन्द्रियस्य। हाँ, अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। हाँ, अब रुचि रखते इसमें हैं। यही बताते हैं ना, अतीन्द्रिय जो है हाँ, वो संयोग नहीं हो सकता उनका। ठीक है, न आया पहले। हाँ जी, बिल्कुल। ये कहते हैं संचय मात्र विषय इति चेत। एक शंका रखी जाती है कि संचय को हम विषय माने, संचय यानी संग्रह, समुदाय, अणुओं का समुदाय को हम विषय माने, इति चेत न। तो अणुओं के समुदाय को आप अवयवी न कह करके विषय ही माने, दृष्टि के योग्य विषय माने, ये नहीं हो सकता। क्यों? संचयस्य संयोग भावात् तस्य च अतीन्द्रियस्य संचयस्य अग्रहणात् अयुक्तम। तो ये कहना चाहते हैं कि संचयस्य संयोगात विषय भावात्, तो संचय अणुओं का समूह कभी भी संचय को प्राप्त नहीं करेगा। क्यों? अतीन्द्रियस्य, क्योंकि जो अणु यानी परमाणु, परमाणुओं का संचय कभी भी संयोग को प्राप्त नहीं करेगा। क्यों? अतीन्द्रियस्य अग्रहणात् अयुक्तम, परमाणु हमेशा अतीन्द्रिय बने रहते हैं, तो इसलिए एक परमाणु भी अतीन्द्रिय बना रहेगा और लाखों परमाणु भी अतीन्द्रिय बने रहेंगे अगर विशेष संरचना उसमें नहीं होगी। तो यही कहते हैं, आप रुचि रखते हैं, संचयस्य संयोग अभावात, जो संचय परमाणु का अविशेष संयोग को अगर अविशेष एकत्रीकरण को अगर आप दृष्टि के विषय मानते हैं तो संभव नहीं है। क्यों?
ना तस्य अतीन्द्रियस्य तस्य परमाणु, उस परमाणु का ये अतीन्द्रिय विषय बना ही रहेगा, एक में भी बना रहेगा, लाखों में भी बना रहेगा। क्या उदाहरण है? हवा का एक अणु परमाणु, एक परमाणु नहीं दिखता, लेकिन हवा के अरबों परमाणु भी नहीं दिखेंगे। तो क्यों? एक विशेष संरचना इसमें बनी नहीं है। विशेष संरचना बनने पर वो दिखाई पड़ेंगे, और जो दिखेगा वो अवयवी है। बस यही इनका कहना है। धन्यवाद आपका। इस तरह इसका विषय है। आगे देखते हैं 15 नंबर। आचार्य जी, 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मेरे जैसे थोड़ा सा अवश्य अवश्य रखें विषय। अवयव तो हो गया ना, पार्ट जिसको हमने जानना है, आपने एक बार लिखवाया था, तो अवयवी मतलब उसको जानने वाला, ये हो गया ना अवयवी से नहीं। मतलब क्या मतलब? हाँ, थोड़ा सा। उस पूरे पाठ से जो स्वरूप उभरता है, अच्छा, जो स्वरूप उभरता है, हाँ, वो अवयवी है। एक एग्जांपल थोड़ा सा देके, थोड़ा सा आप जैसे मेरे पास एक पंखा चल रहा है, तो हाँ दूर से मैं पंखे को अगर देखूं, पंखा का जो भी स्वरूप मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो वो पूरा का पूरा स्वरूप अवयवी है। लेकिन पंखा का हर एक पार्ट जब उससे अलग हो जाएगा तभी वो अवयव कहलाएगा। लेकिन जब तक उसके अंदर विद्यमान रहेगा वो अवयवी को पुष्टि करेगा। तो उस समय इसकी परिभाषा कभी अवयव होगा नहीं, परिभाषा अवयव उसका बनेगी नहीं, हमेशा अवयवी बनी रहेगी उसकी परिभाषा। क्योंकि जब अवयवी को अगर एक शब्द में समझना हो, जैसे अर्थ, जैसे होता है ना शब्द अर्थ, तो अवयवी के लिए क्या कह सकते हैं हम? हाँ, जैसे हमारे किसी भी पदार्थ का जो समग्र स्वरूप है वो उसका अच्छा, अवयवी है। ठीक है, और धन्यवाद। जब भी समग्र स्वरूप सामने आता है उस समय हम अवयव की चिंता नहीं करते, किन पदार्थों से बना, मिट्टी कहाँ कहाँ लगी है, कहाँ नहीं लगी है, ये नहीं देखते हैं, हम कंप्लीट स्वरूप को ही देखते हैं। तो यानी अवयव जब अपना अस्तित्व छोड़ देते हैं तो उस समय अवयवी बन के तैयार हो जाते हैं। आचार्य जी, हाँ तो बोले। जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा पूरा शरीर, उसको अगर अवयवी कहते हैं, तो जो अंदर हार्ट है, लंग है, लीवर है, उसको अवयव कहते हैं। हाँ, अवयव कहेंगे। शरीर को ले लीजिए, आत्मा इसमें अवयवी है, और शरीर जो आपको दिखाई पड़ता है ये अवयव है। ये तो दार्शनिक विषय है, लेकिन थोड़ा दार्शनिक विषय से हट जाए, आम आदमी आत्मा को थोड़ी दिखता है, तो दिखता है वो आम आदमी को दिखाई पड़ता है शरीर। तो जिस समय आपसे बात कर रहा होता है तो आपकी आंख, नाक, कान, इस पे उसका नजर नहीं जाता है, बात करने का प्रयोजन आपसे है। तो आपके जो ओवरऑल फिगर है तो उसी को देख करके वो बात करता है, एक एक अवयव को देख करके वो बात नहीं करता। ये इसका कथन है। धन्यवाद, ठीक है, समझ आ गया। सिंपल। इसकी भाषा में मैं क्लियर करता हूं, जब निरवयवी हो जाता है पदार्थ उस समय अवयव उभरता है। एक बार फिर कहता हूं, जब निरवयव हो जाता है, अवयव जब अपना अस्तित्व खो देते हैं, पंखे के हर पुर्जा जो भी लगा हुआ है जब अपना अस्तित्व खो देता है तो उस समय जो स्वरूप उभर जाता है वो स्वरूप अवयवी है। बस यही है और कुछ नहीं, इसमें कोई कठिन नहीं है। मैं और इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ अवश्य। आपकी आज्ञा से। हाँ अवश्य। जैसे ये शरीर है तो शरीर में मन, बुद्धि, प्राण, ये भी तो हैं, ये सारे अवयव हैं। ये सब अवयव हैं। इनमें से एक भी अवयव निकल जाए तो निकल सकता है ना, क्योंकि निकल जाने पर ये शरीर की अलग परिभाषा होगी ना। ये काणा का शरीर, ये बधिर का, ये गुंगा का, ये विकलांग का, तो कंप्लीट अवयव नहीं हुआ ना। इसको जब ये नहीं होते तो ये संयोग हटता है उनका, या संचय, क्या इसको संचय कहेंगे, या इन अवयवों का संचय है या संयोग है? ये संयोग है, विशेष संयोग है। अच्छा, यानी मैं समझता हूँ शायद आप सभी विषय को नहीं समझ पाए, एक बार फिर क्लियर करता हूँ। लग रहा है मुझे भी। देखिए प्रश्न ये है, अवयवी ही दिखता है, अवयव नहीं दिखता, ये सिद्धांति का कथन है। सिद्धांति मानता है परमाणु जो अति सूक्ष्मतम कण है वही अवयव है, वो दिखता नहीं है। जब भी दिखाई पड़े, वो जो भी दिखाई पड़े
वो परमाणुओं का परमाणुओं की एक विशेष संरचना है। तो विशेष संरचना के कारण जो भी दिखाई पड़ता है वो अवयवी है, ये सिद्धांति का पक्ष है। लेकिन पूर्व पक्षी जो कह रहा है वो कहता है कि आप जिसे कहते हैं अणुओं का विशेष संरचनात्मक पक्ष है, हम उस विशेष संरचनात्मक पक्ष को नहीं मानते। हम कहते हैं अणुओं का किसी भी तरह से इकट्ठा हो जाना, अणु यानी परमाणुओं का किसी भी तरह इकट्ठा हो जाना ही नेत्र के विषय बन जाना है। लेकिन विशेष संरचना आप क्यों मानते हैं? विशेष संरचना का उदाहरण एक घड़ा है, एक घड़े में मिट्टी कैसे आपस में गुथे हुए होते हैं, लेकिन विशेष संरचना के कारण घड़ा का पूरा शकल उभर जाता है, हमारे सामने उभर जाती है। तो इसी तरह घड़े की तरह अगर विशेष संरचना किसी पदार्थ में हुई है तो वो अवयवी है आप कहते हैं। हम मानते नहीं है, हम कहते हैं यहाँ तो अणुओं का संग्रह हुआ है, संचय हुआ है, एकत्रीकरण हुआ है। जहां अणु कहता हूं परमाणु समझना, परमाणुओं का संचय हुआ है। तो इसलिए परमाणुओं के संचय में विशेष संरचना जरूरी नहीं है, सामान्य संरचना से भी परमाणु दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये ग्राह्य नहीं है, ये सिद्धांत कहता है अगर विशेष संरचना नहीं होगी, जैसे हवा में विशेष संरचना नहीं होती है, यहाँ के लाखों परमाणु होते हैं, अनुभव में आते हैं, लेकिन वो सारे परमाणु दिखाई नहीं पड़ते। तो विशेष संरचना के कारण परमाणु दिखाई पड़ते हैं। वो अणुओं का समूह हो, कुछ भी हो, जो भी दिखाई पड़ता है हम उसको अवयवी कहेंगे। लेकिन विशेष संरचना के कारण अणुओं का एकत्रीकरण होना, लेकिन वो कहते हैं अणुओं का एकत्रीकरण ही, संरचना विशेष छोड़ दीजिए, वो नेत्र का विषय बनती है। तो इस तरह दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। ये विशेष संरचना मानते हैं सिद्धांति, ये विशेष संरचना नहीं मानते। अब इतने समाधान हो जाने के बाद फिर हमारे कुछ देखिए आगे देखते हैं, सिद्धांति और कुछ विषय रखते हैं। 15 नंबर सूत्र पे चलते हैं, जो पिछले बार छूट गया था। इसमें भी कुछ खास नहीं। अवयव, अवयाव, अवयावयवी प्रसंगस्यैव मा प्रलयात्, अवयवावयवी प्रसंगस्यैव मा प्रलयात्। प्रलय तक ये अवयव और अवयवी का जो प्रसंग है, प्रलय तक यानी जब तक सृष्टि का विनाश नहीं हुआ है, तो इस तरह ये प्रसंग चलता रहेगा। कुछ भी समाधान आपके हाथ नहीं लगने वाला है अगर आप अणुओं की विशेष संरचना को अवयवी के रूप दे करके वही दिखाई पड़ता है इस सिद्धांत को नहीं मानेंगे। तो ये संसार समाप्त होने तक ये क्रम चलता रहेगा, कोई भी सिद्धांत सिद्ध नहीं होगा। तो इसी को अगर पूर्व पक्षी हमारे सिद्धांत को नहीं मानेंगे, पूर्व पक्षी अगर नहीं मानता है हमारे सिद्धांत को, तो क्या समस्या होगी? समस्या होगी प्रलय काल तक, अर्थात पदार्थ का के विनाश तक, यानी परमाणु रूप में परिवर्तन होने तक अवयव अवयवी के प्रसंग चलते रहेंगे। निश्चित रूप से अवयव टूटता हुआ, परमाणुओं में बिखरता हुआ, फिर अदृश्य को प्राप्त होता जाएगा, बस उसका एक चक्र पूरा हो गया। तो इस तरह इसका सिद्धांत चलता रहेगा, समाधान कुछ हाथ में नहीं लगने वाला है। तो बस आप विशेष संरचना मानो और अणुओं के एकत्रीकरण को आप अवयवी मानो, यही सिद्धांति जोर दे रहा है। आगे देखते हैं, यदि पूर्व पक्षी का पक्ष मानकर अवयवी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो कभी भी परमाणुओं द्वारा पदार्थों को देखना संभव नहीं हो पाएगा। परमाणुओं द्वारा आप पदार्थ को नहीं देख पाएंगे क्योंकि विशेष संरचना उसमें चाहिए। परमाणु अदृश्य होते हैं, अगर परमाणुओं के समुदाय को तो माने पर अवयवी को न माने तो उनमें परमाणुओं के समुदाय में विशेष संरचना आप मान नहीं रहे, यह बात सिद्ध होगी। यानी सिद्धांत पूछता है पूर्व पक्षी से भाष्य के आधार पे कि आप पहले मुझे बताएं, तो आप मानते हैं परमाणुओं का संग्रह एकत्रीकरण हो जाना ही दृश्य का विषय बनता है ना? हम मानते हैं ना? अगर मानते हैं तो आपका कहीं विचार तो इस तरह नहीं है
कि परमाणुओं के अंदर विशेष संरचना नहीं है। अगर विशेष संरचना नहीं है पदार्थों की, पदार्थों का एकत्रीकरण है, तो अगर इतना मानते हैं तो समस्या क्या होगी। ना हवा के झोंक के समान जिस तरह एक एक हवा के कण नहीं दिखते, उसी प्रकार हवा के समुदाय रूप झोंक भी आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो परमाणु अभी भी बने हुए हैं, संरचना उसमें हुई नहीं, कंबाइंड कॉम्बिनेशन बनी नहीं उनके अंदर। जब नहीं बनी तो किसी कारण से देखिए बालू किस कैसे ढेर हो जाते हैं समुद्र के किनारे, बड़े बड़े बालू के टापू दिखाई पड़ते हैं। बस फिर जब आता है बाढ़ आती है या बड़ा बहाव आता है, वो बालू के ढेर फिर खत्म हो जाते हैं। तो इसी तरह वहां ठोसपन नहीं बना हुआ है। लेकिन देखिए विवेकानंद रक आज तक खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि वहां ठोसपन है। लेकिन बालू का ढेर होता तो कब से वो ढह गया होता। तो इसी तरह ये कहते हैं विशेष संरचना आपको मान के चलनी पड़ेगी। तो हवा के झोंक भी का एक कण नहीं दिखता, तो उसी तरह लाखों अरबों कणों का एकत्रीकरण भी नहीं दिखना है। तो क्योंकि घटपट के समान विशेष संरचना यहाँ आप मान नहीं रहे हैं। जहाँ परमाणु समूह के विशेष संरचना है, यथा घट पट में मिट्टी के परमाणुओं का जैसे विशेष संरचना है, वहां तो अवयवी को हम देखते हैं। यह सिद्धांत मानना पड़ेगा। कहते हैं हमारा इस तरह सिद्धांत मानना पड़ेगा। विशेष संरचना से जो भी स्वरूप उभरता है वही दिखाई पड़ता है, और जो दिखाई पड़ता है वो अवयवी है, और परमाणु एक एक में नहीं दिखते, और विशेष संरचना के बिना इकट्ठे हुए परमाणु भी नहीं दिखेंगे। तो इस तरह अगर हवा को ठोस हवा में विशेष संरचना होती तो ईश्वर सृष्टि इस तरह बनाई है तो हम आनंद ही नहीं ले पाते, ऐसी चला के बैठ ही नहीं पाते कि ठसा ठस हवा भरी रहती चारों ओर। अब हमें हवा का भी आनंद नहीं मिलता। तो ऐसे भी कुछ परमाणु हैं जिसमें विशेष संरचना नहीं होती है, लेकिन उसका अनुभव हमें होता है। तो जो हवा आदि का अनुभव होता है उसमें परमाणुओं का तो एकत्रीकरण है, लेकिन विशेष संरचना नहीं है, वो इसलिए नहीं दिखते हैं। इस तरह अगर इस सिद्धांत को नहीं मानेंगे तो अवयवी का विनाश कराप और दृश्य परमाणु में विचरेंगे, अर्थात परमाणु तक आप पहुंचेंगे, बड़े बड़े पदार्थ टूटते हुए परमाणु तक पहुंचेंगे, और बस आपके हाथ कुछ नहीं लगना है, क्योंकि परमाणु का समूह को आप मानते हैं कि दृश्य होना है, कभी दिखेगा ही नहीं परमाणु का समूह विशेष संरचना के बिना। तो इस तरह इसका उन्होंने एक सूत्र में अपने पक्ष को उन्होंने पक्ष को पुष्ट किया। फिर अगले में 16 में फिर उसी बात को और थोड़ा दोहरा देते हैं। न प्रलयो अणुसद्भावात, न प्रलयो अणुसद्भावात, क्या कहते हैं? न प्रलयो अणुसद्भावात। इसको पढ़ते हैं, प्रत्येक अवयवी पदार्थ को तोड़ते जाने पर अंत समय में, यानी जब उसका प्रलय समय आएगा, अवयवी टूट टूट करके परमाणु में आखिर में बिखरेगा, तो प्रत्येक अवयवी पदार्थ को तोड़ते जाने पर अंत समय में अदृश्य परमाणु ही बचेगा। तो उस समय क्या होगा कि पदार्थ का अंत तो नहीं होगा, न प्रलय, पदार्थ का प्रलय नहीं होगा, लेकिन पदार्थ जरूर अदृश्य हो जाएगा, पर आपको कभी भी विशेष संरचना से रहित परमाणु समुदाय दृश्य नहीं होंगे। इस सिद्धांत की पुष्टि नहीं मिलेगी। बस अपनी पूर्व जो उक्ति है उसकी पुष्टि में ये सूत्र है, न प्रलय अणु सद्भावात। अणुओं के सद्भाव प्राप्त होने पर भी, अणुओं के रूप में अवयवी टूट टूट करके बदल जाने पर भी न प्रलय, उस पदार्थ का पूर्ण विनाश नहीं होगा। जब पूर्ण विनाश नहीं होगा, जो भी स्थिति रहेगा वो भी आपको दिखाई नहीं पड़ने वाला है। पहले में और इसमें क्या फर्क है? पहले में कहा प्रलय तक आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, फिर आखिर में कहते हैं प्रलय को और थोड़ा क्लियर किया, वो प्रलय का मतलब संपूर्ण विलीन हो जाना, नष्ट हो जाना, अस्तित्व रहित हो जाना, ये नहीं है। अणुसद्भावात, अणु के सद्भाव रूपी प्रलय में तो वो विद्यमान रहेगा, लेकिन फिर भी पूर्ण प्रलय न होने पर भी वो आपको नहीं दिखने वाला है। दोनों में
केवल ऊहापोह है, इसमें जो कमी थी इसकी पुष्टि कर दी। प्रलय का मतलब ये नहीं समझना पदार्थ पूर्णतः नष्ट हो गया 100%, ये नहीं है। पदार्थ अभी भी अणु सद्भाव में बना रहेगा, और न प्रलय, प्रलय तक भी अणु सद्भाव में रह करके अदृश्य होने तक भी वो आपके सिद्धांत को पुष्ट नहीं करेगा। इस तरह 16 नंबर सूत्र में बताया गया था। और जो पिछले का ये अंतिम सूत्र के बचा था, इसको भी ले लेते हैं। 17 नंबर में क्या कहता है, देखिए, परम वा त्रुटे है। यहाँ परमाणु की परिभाषा है। देखिए कितने हजार वर्ष पहले परमाणु की परिभाषा हमारे विद्वानों ने बना ली थी। तो न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन को अंतिम दर्शन मानते हैं, वेदांत को 5,500 साल पुराना मानते हैं। क्यों? व्यास जी ने लिखा है, व्यास जी का समय 5240 के आसपास है या 60 के आसपास है। तो इस तरह तो आचार्य जी, हाँ जी, हमारे ऋषियों को कैसे पता चला, जब परमाणु तो दिखता नहीं है, तो उन्हें उस ऋषियों ने सब लिख दिया कितने परमाणु मिलकर ये बन रहा है, इतने परमाणु से त्रस रेणु, इतने से वायु, इतने से पृथ्वी, उन्हें कैसे पता चला ये? एक समृद्ध परंपरा हमारी रही है। जिस समय शास्त्र लिखे जाते हैं ना, तो परंपरा जब उत्कृष्ट स्थिति में पहुंचती है तभी तो उस समय विद्वान लोग लिखते हैं। तो एक विद्वत परंपरा हमारी चलती रही वैदिक काल से, और उस समय इस पे बड़ी खोज हुई, बड़े सिद्धांत इस पे स्पष्ट हुए। तो आगे तो न्यूटन के द्वितीय नियम अभी पढ़ेंगे, जो अगली सीटें आ रही है। तो अभी तो परमाणु की परिभाषा आप देखिए, आप देखते हैं ना। उनको पहले से ही ज्ञान जो है वो मिलता रहा तो आता हाँ, रहा, तो तब उन्हें पता चला। हाँ, ऋषियों के समय से, ऋषि तो जो मंत्र दृष्टा रहे, लेकिन वो परंपरा इतनी सक्रिय हो गई। देखिए कैसे लिखा है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। क्या कहा? अग्निमीले पुरोहितम तम, देखिए त, यज्ञस्य देव मृत्युजम त, होतारम त, रत्न धातमम त शब्द का कितना प्रयोग है। जैसे तुलसी कहते हैं ना, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह ये मतलब इतने खोए हुए थे, तो निश्चित रूप से इनकी शब्दावली में ही अलंकार छलकता था। तो बस वही परंपरा फिर आगे जबरदस्त संप्रेषित हुई, और ज्ञान विज्ञान का भी एक हमारा बड़ा स्रोत रहा हमारी परंपरा। ज्ञान तो परमात्मा से ही जब आया है तो सब उसमें ही आ गया, ये सब कुछ आया तो ऊपर से ही है। हाँ, ऊपर से ही शुरू में आता है, नहीं तो कहाँ से संभव होगा। फिर और धीरे धीरे उनके मन में भी ईश्वर से ही आया है, डायरेक्ट समाधि में। हाँ, तो ये ऋषियों का अपना, क्योंकि इसको खोजने का तो कोई तरीका ही नहीं है ना, कि ऋषियों ने परमाणु खोजे थोड़े होंगे। कुछ महर्षि ने अपने सिद्धांत में लिखे हैं कि जो अमैथुन प्राणी हुए, उनकी शुरू आयु की सृष्टि लंबी में। थी और उन्हें ये सारा स्पष्ट हो जाता था। हम सब मैथुन प्राणी है, राग देश से पीड़ित है। पहली सृष्टि जो थी ना शुरू में, हाँ, फर्स्ट जनरेशन। हाँ, ब्रह्मा देवानम प्रथमम संबभूव, इसमें आता है मुंडक उपनिषद में। तो अमैथुन सृष्टि में एक बहुत बड़े विद्वान सबसे पहले उभरे, उनका नाम था ब्रह्मा। तो यज्ञस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता। तो इस तरह बड़े बड़े विद्वान, उसी अमैथुन सृष्टि की ये सारी देन है। फिर वो परंपरा काफी देर तक सक्रिय रही, फिर ये ज्ञान विज्ञान चलता रहा। आचार्य जी, आपने इसमें बोला ना एक वर्ड कर्ता, फिर उसके बाद भुवन से गुप्ता बोला ना? हाँ, गुप्ता यानी रक्षक। अच्छा, तो ये तो आजकल सरनेम चलता है ना, ये तो सारा। हाँ, वैसे तो आजकल, हाँ, तभी मेरे को ध्यान में, दिमाग में आया जितने मेरे गुप्ता का। शब्द है ना, वो गुप्त शब्द जो है वो सब कोश के रक्षक थे। गुप्त जहां आ जाए तो रक्षक है। गुप धातु, गुपु रक्षणे। संतोष बैठे हैं। गुरु जी, ये अमैथुनिक जो सृष्टि है वो कब तक मैथुनी में परिणमी, कितने सालों के बाद? वो काफी लंबे समय तक वो जीवित रहे, और लंबे समय रहने के कारण तो उनका विवाह आदि होता रहा, परिवार बढ़ता रहा, पलता रहा, संसार तो वहीं से शुरू हुआ ना। तो कितने समय तक तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन है लंबी आयु उनकी रही, और एक प्रजाति को, ज्ञान विज्ञान को एक नूतन दिशा दे के वो प्रजाति समाप्त हुई।
ये इसका अभिप्राय है। हमारे पास ठीक कोई है। प्रमाण नहीं है कितने ठीक है, आयु तक ये रहे। हाइपोथिकेशन है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं परमाणु की परिभाषा। परम्बा त्रुटे है, क्या परमाणु की परिभाषा? त्रुटि यानी टूटना, पहले द्वितीय अर्थ लेते हैं, अथवा बाकार्थ, अथवा जो कण टूट नहीं सकता। त्रुटि है परम, त्रुटि के परम स्थान को जो कण प्राप्त कर जाए, परम त्रुटि, त्रुटि यानी टूटना, तो टूटने के जो अंतिम कगार पे पहुंच जाए और टूट ही नहीं सकता, जब दिखता नहीं है क्या तोड़ोगे उसको। तो इस तरह जब कण, जो कण टूट नहीं सकता या कणों के टूटने पर जो सर्वशेषांश अवयव के रूप में बचा रहता है वही परमाणु है। तो सिद्धांत स्पष्ट करता है परमाणु का मतलब समझो तोड़ने की जो अंतिम शेषांश में पहुंच जाता है वही परमाणु है। और इसका दूसरा अर्थ देखते हैं, जो सामान्य जो भाष्यकार करते हैं, क्या करते हैं? परम्बा त्रुटे है, त्रुटि को त्रसरेणु कहते हैं, तो कोई द्यणुक भी कहते हैं। इसमें भाष्यकार के विविध मत है, क्योंकि त्रसणु से दिखता है, द्यणुक से दिखता नहीं है, तो इसलिए त्रुटि। ये तीन द्यणुक हैं त्रसरेणु। हाँ, 3 द्यणुक है त्रसरेणु, अथवा त्रुटि त्रसरेणु या द्यणुक से परे जो है। रेणुक में 120 परमाणु, 3 में त्रसरेणु में 360 परमाणु। ठीक है, अगर इतना भी मान लें कोई हानि नहीं है। जो भाष्यकार कहते हैं दूसरे भाष्यकार कि अगर त्रसरेणु से जो परे है वो दिखेगा नहीं, वो द्यणुक में होगा, या द्यणुक आदियों से जो परे होगा वो परमाणु में कन्वर्ट हो गया होगा। तो वही है, द्यणुक और त्रणुक से जो परे है। तो द्यणुक का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि द्यणुक भी टूट सकता है। त्रसरेणु से जब अलग हो जाए वो दिखेगा नहीं, उस समय भी परमाणु सक्रिय बना रहेगा। तो परम्बा त्रुटे है, त्रुटि त्रसरेणु, कुछ भाष्यकार द्यणुक भी माने हैं, जो उससे भी परे चले जाए, टूटते टूटते जो अंतिम द्यणुक त्रणुक से पीछे चले जाए, यानी सूक्ष्मतम कण में जो पहुंच जाए या शेषांश में पहुंच जाए वही परमाणु है। इस तरह इस सूत्र के 2 अर्थ है। अंतिम अर्थ मुझे ज्यादा प्रिय है, टूटते टूटते जो अंतिम कण तक पहुंच जाए, परम त्रुटि को जो प्राप्त कर जाए, परम टुकड़ों में जो बदल जाए वही परमाणु है। तो भाष्य कुछ इसमें है, अवयवी पदार्थ के टूटने पर जो अव्यवस्थित असंख्य कणों का समुदाय है, टूटने से चारों ओर बिखरेंगे कण, अव्यवस्थित होंगे, तो उनके असंख्य समुदाय बनेंगे। तो उनमें से हर एक के कण टूटते टूटते जब पर्याय में, अंतिम पर्याय में पहुंचकर अब नहीं टूटता, वो कण जब नहीं टूटता, हर एक कण उसका जब नहीं टूटता, तब उसकी परमाणु संज्ञा होती है। ये भाष्यकार उसको स्पष्ट करता है। ये पंक्ति को पढ़ के एक बार देखते हैं भाष्यकार क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अथेदानी क्या कहा? अवयव विभागस्य अनवस्थानात् अवयवी विभागस्य, ये परम्बा त्रुटे के नीचे जो भाष्य है देखिए, अवयवी विभागस्य, अवयवी जब टूटने लगेगा तो अनवस्थानात्, अनवस्थित होकर उसके कण बिखरेंगे। अभी वो भी कण टूटेंगे, क्योंकि अवयवी बड़ा पिंड है, टूट गया, अब द्यणुक के रूप में है। तो जब अव्यवस्थित रहेंगे तो द्रव्याणाम असंख्यात, असंख्य अव्यवस्थित कणों में बदलेंगे। त्रुटित्व निवृत्ति रीति, जब उनमें से हर एक कण टूटता टूटता अंतिम पर्याय में पहुंच करके अब नहीं टूटेगा, तब उस कण की परमाणु संज्ञा होनी चाहिए। इस तरह उन्होंने परमाणु की परिभाषा कर दी। तो मैं वही कह रहा था कि जो आज आप पढ़ रहे हैं ये सूत्रकार के आधार पे भाष्य है, भाष्यकार गौण है। तो ये ग्रंथ लगभग आज से 6000 साल, 6500 साल पुराना ग्रंथ है। तो उस समय हमारे विद्वान ने स्पष्ट कर दिया था कि परमाणु किसे कहते हैं, और पदार्थ टूट टूट करके अंतिम स्तर तक भी पहुंच सकता है। तो हमारे सूत्रकार को नमन करते हुए नए शीट पे चलते हैं। उसका आचार्य जी, हाँ जी, नई शीट पे जाने से पहले अवश्य बताइए। जो 16 नंबर सूत्र है, हाँ, उससे हमने ये समझा
कि जब तक ना प्रलयो अणु सद्भावात्, जब तक अणु रहेगा तो प्रलय नहीं होगा। नहीं नहीं, ये नहीं है। अणु सद्भावात, अणुओं का सद्भाव तो बना रहेगा। न प्रलय, प्रलय तक आपके सिद्धांत पुष्ट नहीं होंगे। आपके जो सिद्धांत अणुओं की विशेष संरचना से रहित एकत्रीकरण को हम दृश्य के विषय मानते हैं, आपके जो सिद्धांत है इसकी पुष्टि नहीं होगी। न प्रलय, प्रलयम यावत न, प्रलय तक आपके सिद्धांत स्पष्ट नहीं होंगे। और जिस प्रलय में अणुमात्र बना रहता है और कुछ नहीं होता है, तो उस अणुमात्र विद्यमान प्रलय की स्थिति में भी आपके सिद्धांत स्पष्ट नहीं। ये है। और अच्छा जब तो पहले पूछ ली, जब बोलो हाँ बोलो प्रेम जी, आप बोलो बोलो। हाँ हाँ जी, तो अणु से नीचे तो परमाणु है। अणु, हाँ, यहाँ जो अणु कहा गया, यहाँ परमाणु समझना चाहिए, बल्कि अणु के ऊपर लगा दीजिए। वो कई बार आत्मा के अर्थ में जीवात्मा और परमात्मा दोनों आते हैं, तो कहीं कहीं अणु का कथन होता है, यहाँ परमाणु लिख दीजिए एरो लगाकर। हाँ, मैं समझ गया आपकी जो शंका है क्यों हुई। यहाँ कई बार परमाणु अर्थ में अणु का भी प्रयोग कर देते हैं ग्रंथ का, ये और मुझे तो यही लगा कि जब परमाणु होगा, क्यों परमाणु सबसे छोटा है। क्या बढ़िया, ऐसे हमारे विद्यार्थी होने चाहिए। हाँ, जो मुझे ध्यान नहीं गया लेकिन आपने उसको उजागर किया। निश्चित रूप से यहाँ जहां जहां परमाणु का कथन हुआ है, अणुओं का कथन हुआ है, वहां परमाणु आप लगा देंगे, क्योंकि परमाणु का प्रकरण चल रहा है। अच्छा, हाँ, पर ये सूत्र में तो अणु ही लिखा है, नहीं, न परमाणु प्रलयो अणु सद्भावात्। देखिए जो 16 नंबर सूत्र, उसके दूसरी पंक्ति में देखिए, निरवयवत्वम खलु परमाणुर विभागै, परमाणुर विभागै लिखा ना। हाँ जी, हाँ, यही कहा कि परमाणु विभाग में निरवयव होता है, उसका विभाग नहीं हो सकता। हाँ, परमाणु का तो विभाग नहीं होता, लेकिन अणु का तो विभाग होता है ना। अणु की चर्चा यहाँ हो ही नहीं, जहाँ अणु कहा है वहां पर परमाणु। सूत्र में तो अणु ही लिखा है ना। हाँ, लेकिन सूत्रकार की शब्दावली ऐसी होती है अच्छा, कि आत्मा कह करके वो जीवात्मा को संबोधित करते हैं और परमात्मा को भी। लेकिन आपको वहां दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या प्रश्न है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य, ये आत्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं होने वाली है। तो यहाँ कौन सी आत्मा होगी? परमात्मा होगी ना, होगी परमात्मा। परमात्मा की चर्चा होगी। तो इस तरह आपको लगाना पड़ेगा। ये परमाणु का विषय है, अणु का विषय नहीं है। अणु पे चर्चा नहीं हुई है यहाँ, इस तरह। चलिए, बहुत बढ़िया, आपका धन्यवाद, आपने विषय को। आचार्य जी, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं, क्या परमाणु के यही सत्वरजतम है? नहीं, वह ये नहीं तो है। अलग है ना। वो ये एक क्या? साइंस का एक अलग क्रम है, ये हमारे वैदिक स्वरूप है। जब जिस समय हमारी सभ्यता संस्कृति विकसित थी, तो उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन किया था, हम उसी को पढ़ रहे हैं। लेकिन क्रम एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ी भिन्नता होगी। और हमारा थोड़ा स्थूल भी हो सकता है, थोड़ा सूक्ष्म भी हो सकता है, कहीं कहीं सूक्ष्म भी है, कहीं कहीं स्थूल भी है। और विज्ञान तो पारदर्शी की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें ज्यादा ऑथेंटिकेशन हो सकता है। तो इस तरह कहीं कहीं आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमेशा हमारा पक्ष की जीत हुई है कि वो जिसको परमाणु मानते हैं, हम उसको इलेक्ट्रॉन मानते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो साइंस ने उसको माइक्रोस्कोप वगैरह से कुछ कुछ देख लिए हैं। वो तो हाँ। जबकि सत्वरजतम तो नहीं नजर आ सकते, नहीं नजर आता। अति हमारा तो सूक्ष्म। कहीं कहीं हमारा बलवान पक्ष है, कहीं कहीं हमारा पक्ष थोड़ा स्थूल है, लेकिन तो वो चीज नहीं है ना, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो सत्वरजतम नहीं है। वो नहीं। वो उससे भी पीछे सूक्ष्म, ज्यादा सूक्ष्म तरह है हाँ, उससे। बिल्कुल तो जो उनको नजर आ गया वो तो साइंस को, वो तो हमारा फिर है ही नहीं सिद्धांत। हम तो सूक्ष्म स्तर पे जा रहे हैं जो नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल यही है। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। प्रकरण 50 पे पहुंच गए आज को। आज तो बड़ी सीटें, शायद उसको टच नहीं कर पाएंगे, जितना रहेगा फिर अवशेष को खींचेंगे।
तो 4 2 18 एक निरवयव प्रकरण। अब परमाणु का प्रकरण चल रहा है। परमाणु कब निरवयव होता है? जब अवयवी उभर जाता है, जब बेटा हो जाता है। अब बाप का महत्व खत्म हो जाता है, बेटे का महत्व महत्वपूर्ण होता है। उसी बाप से पूछिए कि आपका महत्व ज्यादा है या बेटे का महत्व ज्यादा है, तो बाप कहेगा अब मैंने तो दिन दुनिया देख ली है, अब मेरे बेटे को देखने दीजिए। अगर भले ही मौत मेरे हो जाए लेकिन बेटे की मौत ना हो। तो बस यही है, जब अवयवी उभर जाए तो अवयव गौण हो जाते हैं। अवयव निरवयवी, निरवयवी का मतलब नहीं है अवयव जिसमें, तो निरवयव अवयव से जो रहित हो की स्थिति हो जाती है। जब परमाणु की स्थिति होती है वह उस समय परमाणु में कोई अवयव होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि परमाणु दिखता ही नहीं है। जब दिखेगा नहीं कैसे उसका अवयव का निर्णय करेंगे, उसके अवयव का। अब उसी की चर्चा होगी। यहाँ कहेंगे कि क्या कहेंगे, देखते हैं कि आकाश जो है सर्वव्यापक है। अगर आकाश सर्वव्यापक है तो सब जगह तो व्याप्त है, हमारे अंदर बाहर। तो परमाणु जो है वो कहाँ रहता है? आकाश में। अगर रहता है तो परमाणु के भी अंदर बाहर आकाश होना चाहिए। जबरदस्त युक्ति देंगे। अगर परमाणु के अंदर बाहर आकाश है तो बस एक अंदर का अवयव सिद्ध हो गया, कि बाहर का अवयव सिद्ध हो गया। अगर इतना सिद्ध हुआ तो फिर ऊंचा उसके निचला हिस्सा भी होगा, ऊपर का भी हिस्सा होगा, बायां हिस्सा भी होगा, दायां हिस्सा भी होगा, क्योंकि आकाश तो सर्वव्यापक है ना। तो बस 4 अवयव आपको दिखाई पड़े, इसी तरह ढूंढने जाए लाखों अवयव निकलेंगे। तो अवयवी परमाणु को निरवयवी क्यों कहते हो? परमाणु अवयव से युक्त है क्योंकि आकाश उसके जर्रे जर्रे में व्याप्त है। इसी तरह एक बढ़िया युक्ति इसमें आपको मिलने वाली है। आइए देखते हैं क्या युक्ति है। आकाश के व्यापक होने से, कहाँ है, कौन सा सूत्र है? 18 नंबर सूत्र। बड़े दिन से हमारे बजाज साहब नहीं आ रहे हैं, कल फोन करके इनके स्वास्थ्य के बारे में पूछेंगे। 2 क्लास उनकी मिस हो गई। आकाश व्यतीत है। हाँ बजाज आकाश के परमाणु के अंदर बाहर, चलिए आपने सिद्धांत आपका पता ही नहीं किया उनका। हाँ बजाज साहब की आज प्रतीक्षा हम कर रहे थे कि एक क्लास मिस हो गई। कल फोन करके पूछूंगा व्यक्तिगत रूप से। वो तो फोन नहीं रखते हैं ना। हाँ, उनकी भाभी नाराज होती है फोन करने पर। चलिए कोई बात नहीं। पूर्व पक्षी की बात अगर देखें सुने तो उसका मतलब आकाश व्याप्त हो रहा है परमाणु में, वो ये कह रहा है। हाँ तो आकाश कोई अवयवी है जिसके व्याप्त होने से अवयवी बन जाएगा परमाणु? अभी जब पढ़ेंगे शायद बहुत से प्रश्न वही समाधान हो जाएंगे, देखते हैं। अब पूर्व पक्षी प्रश्न उठाया, कहा भैया, कोई पूर्व पक्षी नहीं, ग्रंथकार के मन में आया और अधिक में स्पष्ट करूं। आकाश को इन्होंने स्पष्ट किया। आज का प्रकरण अगर पढ़ते पूरा तो बहुत आनंद आता। देखते हैं कितना कवर करते। कहते हैं आकाश व्यति भेदात। ये व्यति भेद, व्यति शब्द का अर्थ व्यापक, एरो लगाकर लिख दीजिए। आकाश व्यति भेदात, व्यापक भेद से युक्त होने के कारण, आकाश जो है वो व्यापक भेद से युक्त होने के कारण तद अनुपपत्ति, तत् अनुपपत्ति कि परमाणु निरवयव नहीं हो सकते। परमाणु को आपने निरवयव कहा। परमाणु दिखते नहीं है इसलिए उनमें कोई अवयव नहीं होता है, वो टूट टूट करके अंतिम स्थिति में पहुंचते हैं। ये जो आपने सिद्धांत बताया परम बात त्रुटि, हम इसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? अनुपपत्ति का अर्थ क्या बनाए? हाँ, उपपत्ति यानी समझ है। उपपत्ति हाँ समझ, अनुपपत्ति यानी ना समझ का विषय है, अग्राह्य विषय है, अगृहित विषय है, अस्वीकार्य विषय है। और क्या अनुपपत्ति है? कि परमाणुओं का निरवयव होना। परमाणुओं का निरवयव होना, परमाणु के न दिखने मात्र से कोई निरवयव नहीं होता है, उसके अंदर अवयव होते हैं। क्यों होते हैं? तर्क देते हैं। आकाश व्यतिभेदात, आकाश में व्यतिभेदात व्यापकत्व होने के कारण, आकाश इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म तत्व है आकाश, सब में व्याप्त है। आकाश जो सबको अवकाश दे। अगर खून शरीर में दौड़ रहा है,
निश्चित रूप से उसके बीच में तो आकाश है, तभी तो सरकेगा, नहीं तो वो बिल्कुल कंसंट्रेशन फॉर्म में पूर्ण रहेगा। तो बीच में तो कहीं गैप है, कर्ण आकाश नासिक आकाश, तो उस तरह रक्त के जो की नलियां हैं उसमें आकाश विद्यमान है, तभी तो वो रफ्तार के साथ दौड़ रहा है। तो अब आकाश उनको अवकाश दे रहा है, दौड़ो, आओ मेरे पीछे पीछे दौड़ो, मैं तुम्हें घुमाता हूं। तो इस तरह आकाश के व्यापक होने से उसी आकाश में रहने वाला परमाणु भी उसी आकाश में रहता है, तो परमाणु निरवय भी नहीं हो सकता। तो इस सूत्र से इतना स्पष्टीकरण नहीं हुआ, भाष्यकार ने इसको बहुत बढ़िया ढंग से खोला। देखते हैं क्या कहते हैं भाष्यकार। परमाणु अवयवों से रहित होता है ऐसा हम नहीं कह सकते, अपितु परमाणु में अवयव हो सकते हैं ऐसी संभावना हम युक्ति पूर्वक व्यक्त करते हैं। परमाणु में भी अवयव हो सकते हैं, कैसे? परमाणु को सिद्धांती सूक्ष्मतम कण मानते हैं। अगर परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है तो उसमें अवश्य कोई परिमाण नामक गुण होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण गुण है। जितने सूक्ष्म अवयव होते हैं, जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति, सब में ये गुण विद्यमान होता है, ये गुण छोड़ता नहीं किसी को। तो इसलिए अगर नहीं दिखता तो परिमाण कुछ तो डायमेंशन उसका होगा जो अस्तित्व में है, भले ही वो दिखे या ना दिखे, लेकिन कुछ ना कुछ उसका परिमाण यानी डायमेंशन, तो कुछ ना कुछ उसका अस्तित्व होगा। अगर एग्जिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगर होगा तो इतना अगर आप मान लेते हैं हाँ कोई ना कोई परिमाण है, इतना मान लेते हैं, तो यह भी आपको मानना पड़ेगा कि पूर्वोक्त परमाणु में परमाणु गुण, परिमाण गुण के रूप में जो भी सूक्ष्मतम कण या अस्तित्व होगा, उसके अंदर बाहर ऊपर नीचे बाईं दाईं सर्वत्र हमारा व्यापक यह आकाश विद्यमान हुआ होगा। कुछ भी तो होगा, अगर होगा तो उसके ऊपर नीचे अंदर बाहर बाएं दाईं सब विद्यमान होगा। इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि ये इसमें नहीं है, भाष्य में नहीं है, लेकिन यहाँ से ये विचार उभरता है। अंदर बाहर अगर होगा तो ऊपर नीचे दाईं बाईं इसकी भी कल्पना की जा सकेगी। अंतर बहिष्ठ केवल इसमें भाष्य में इसका उल्लेख है। तो इस तरह आपको मानना पड़ेगा। कुछ भी कोई भी पदार्थ अगर आत्मा है, मैंने मैं कई बार कहता हूं, प्रायशः कहता हूं कि ईश्वर आत्मा के अंदर विद्यमान होते हुए आत्मा के बाहर भी विद्यमान है। सृष्टि के कण कण में विद्यमान ईश्वर सृष्टि के कण कण में विद्यमान होकर के आत्मा के अंदर बाहर सब ओर विद्यमान है। जो आत्मा के अंदर बाहर हो सकते हैं तो क्यों नहीं परमाणु जो दिखता नहीं, आत्मा नहीं दिखती है तो परमाणु दिखते नहीं, उसके भी अंदर बाहर हो सकते हैं। अगर अंदर बाहर होंगे तो ऊपर नीचे भी हो जाएंगे, बाईं दाईं हो जाएंगे, और भी बड़े सारे हो जाएंगे, बड़े सारे अवयव हो गए। यहाँ तो 6 अवयव दिखते। तो निश्चित रूप से जब अवयव होगा तो आप परमाणु को निरवय भी क्यों कहते हो? ये कहो ना वो दिखता नहीं है, रूप गुण से रहित है परमाणु, लेकिन निरवय भी नहीं कह सकते। अभी भी अवयव है तो अभी भी वो टूटेगा। तो ऐसे में सिद्धांति को निरवय परमाणु सिद्धांत में कई अवयवों की विद्यमानता होने से संभावना दिखाई पड़ती, फिर आपका परमाणु निरवय कैसे हो सकते हैं? ये प्रमुख तर्क है आज का। तो परमाणु में अवयव होने की संभावना है। अगर इस तरह हमारे विद्यार्थी प्रश्न रखेंगे तो क्या उत्तर होना है वो ग्रंथकार बताएंगे। आगे देखते हैं। पूर्व पक्ष और एक युक्ति रखी सामने। 19 नंबर सूत्र देखते हैं। आकाश सर्वगतत्वं वा, आकाशा सर्वगतत्वं वा, जो सा लिखा है उसके ऊपर अवग्रह एक लगा दीजिए, इससे अ निकलता है, एस जैसे एक लगा दीजिए। आकाश असर्वगतत्वं वा जब अर्थ करेंगे अ उसमें निकलेगा। ये लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन अर्थ करने वाला इसको तोड़ के अर्थ करता है। विद्वान लोग लगा, हम लोग नहीं लगाते, हमें पता लग जाता है। तो आकाशा सर्वगतत्वं वा,
इसका अर्थ है आकाश असर्वगतत्वम बा अथवा, अगर हमारे सिद्धांत को नहीं मानते हैं, परमाणु में अवयव नहीं होते हैं, तो बस ये भी मान लो कि आकाश असर्वगतत्वम, अर्थात आकाश, आपका आकाश को सर्व, आप आकाश को सर्वव्यापक न माने। आकाश सब और व्याप्त नहीं है, वो अपने जितना दिखते हैं दिखाई पड़ता है बस उतने में व्याप्त है, सब और व्याप्त नहीं है। इस सिद्धांत को मान लो तो परमाणु की नित्यता सिद्ध हो जाएगी। आप कहते हैं परमाणु नित्य है, निरवयव है, बस इसकी पुष्टि हो जाएगी। और लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आकाश को सर्वव्यापक न मानो, या परमाणु को नित्य और निरवयवी न मानो। अगर दोनों मानोगे, आकाश की अनित्यता सिद्ध होगी। अगर मान लोगे आकाश सर्वव्यापक नहीं है, तो इसकी अनित्यता सिद्ध हो जाएगी। लेकिन आकाश का नित्य होना, परमाणु का नित्य होना, ये दोनों सिद्धांत नहीं चल सकते। तो इसलिए कोई समाधान आप दो। इस तरह हमारे जो सूत्रकार है उन्होंने आपने दो पक्ष रखे, फिर लगातार 3 पक्ष में अब समाधान देंगे। आज 15 तक क्लास खींचेंगे, क्योंकि आज रोचक प्रकरण है। ईश्वर का जहाँ चिंतन हो जाए तो वहां तो हमें जी एंड में वाह है, उसका क्या मीनिंग है? अथवा, वाह, अथवा, वाह का मतलब अथवा। अथवा आप आकाश को सर्वव्यापक न माने, आपका आकाश असर्वगत तत्व है, यानी सब और व्याप्त नहीं है। अगर इतना मान लेंगे तो आकाश की अनित्यता सिद्ध हो जाएगी। हमारी परमाणु जो है, भले ही हम यहाँ कीमत चुका लें कि परमाणु जो है निरवयव है, लेकिन आकाश पे तो जीत हो जाएगी। लेकिन दोनों को आप लेके चलते हैं, हम मानने को तैयार नहीं। ये पूर्व पक्षी का विचार। अब आकाश को समझते हैं। अब ये जो बिंदु है महत्वपूर्ण है, इस पे बड़े ध्यान देखिए। बड़े दिन से हम आकाश आकाश करते हैं, भूताकाश, शून्य आकाश, अभावात्मक आकाश, इस तरह आप सुनते होंगे। ये न्याय दर्शन की देन है, आकाश का इस तरह व्यापक अध्ययन। तो देखिए क्या कहते हैं 20 नंबर सूत्र में, अंतरवहिष्य कार्य द्रव्यस्य कारणांतरवचनाद कार्ये तदभावः, अंतरवहिष्य कार्य द्रव्यस्य कारणांतरवचनात् अकार्ये तदभावः। इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। ये कहता है कि कार्य द्रव्य में अंदर और बाहर का की संभावना दिखाई पड़ती है। कार्य द्रव्य जो दिखता है वो कार्य द्रव्य है। तो इसलिए कार्य द्रव्य में जब कार्य जगत दिखाई पड़ता है, आप दिखते हैं मुझे, मैं दिखता हूं आपको, तो जो व्यवहार में जो पदार्थ दिखाई पड़ता है वो कार्य द्रव्य के पदार्थ, उसमें अंदर बाहर संभव हो सकता है। अंतर बहिष्य, अंदर और बाहर, यानी अंदर और अर्थ में अंदर और बाहर कार्य द्रव्य से संभवती। लेकिन कारणांतर वचनात् अकार्ये तदभावः, और जो अकार्य है, जो कार्य द्रव्य नहीं है, कारण द्रव्य है, उसमें कारणांतर वचन, वहां कारण का प्रमुख होता है, तो कारण की प्रमुखता होती है। तो इसलिए तदभावः, यह जो अंदर बाहर का की संभावना है वो कारण द्रव्य में काम नहीं करती, ये संभावना वहां नहीं हो सकती। तो कारणांतर वचन, भिन्न कारणों की अगर उसमें बात करेंगे कि नहीं नहीं कार्य द्रव्य में भी इस तरह व्यवस्था चल जाए, लेकिन ये व्यवस्था नहीं चलने वाली है। इसको और अधिक क्लियर करते हैं, अंदर और बाहर इस प्रकार का व्यवहार केवल कार्य द्रव्य में देखा जाता है, क्योंकि कार्य द्रव्यों के निर्माण में अनेक कारण द्रव्य विद्यमान होते हैं। तो अन्य वाक्य से इसको कहते हैं, अगर और बढ़िया ढंग से कहें तो कार्य द्रव्य के सारे अवयव होते हैं, जिसके सहारे हम बोल पाते हैं कि यह इस द्रव्य का आंतरिक भाग है, यह बाहरी भाग है। क्योंकि बड़े सारे अवयव होने से हम कह सकते हैं अंदर बाहर, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, क्योंकि कार्य द्रव्य में ये दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कारण में कारणांतर वचन होगा, परंतु कार्य द्रव्य नहीं है, जो केवल कारण द्रव्य है, कारण मात्र बचा हुआ है, परमाणु के रूप में बदल चुका है और वो टूट नहीं सकता। जैसे परमाणु जो स्वभाव से अदृश्य है, स्वयं अदृश्य है,
और स्वरूप से सूक्ष्मतम है, स्वभाव और स्वरूप से भी टटोल लें, उससे और कुछ परिवर्तन उसमें हो नहीं सकता, वो अंतिम स्थिति पे पहुंच चुका है। तो उनके आंतरिक और बहिर्भाग, अंदर और बाहर का भाग निर्णय कैसे संभव हो सकता है। तो इसलिए इस तरह उन्होंने पहले समाधान कर दिया कि अंदर बाहर की संभावना कारण द्रव्य में नहीं की जा सकती। फिर और संभावना देते हैं 2 सूत्रों में, और विषय रखते हैं, शब्द संयोग विभागाच्च सर्वगतम, शब्द संयोग विभावाच्च सर्वगतम, शब्द संयोग विभावाच्च, विभावात संयोग और विभाव। अब क्या इसका मतलब है? संयोग यानी शब्द का उत्पन्न होना और सभी पदार्थों का, शब्द का संयोग होना और सभी पदार्थों का संयोग होना। आकाश के साथ हमारा संयोग है ना। आकाश की क्या परिभाषा है वैशेषिक? क्या परिभाषा है आकाश की? प्रवेशनम निष्क्रमणम इति आकाशस्य लिंगम, जिसमें बड़े आराम से हम प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने और अधिक निष्क्रमण करने का देता है हाँ। अवकाश। ये इसका एक सामान्य अर्थ है, लेकिन गंभीर अर्थ आध्यात्मिक भी है, क्योंकि हम तो उसी में प्रवेश करते हैं और वहीं से निकलते हैं। इस तरह इसके गंभीर अर्थ होते हैं। तो बस हमारा मूल आश्रय कौन है? आकाश है। तो अभी भी अगर हम निकले हुए हैं तो हमारा संयोग किसके साथ है? आकाश के साथ है। तो बस सभी पदार्थ आकाश के साथ संयोग होते हैं। शब्द भी आकाश से संयोग होकर के उत्पन्न होता है, आकाश से संयोग उसका बना रहता है। कहाँ जाएगा? शब्द उत्पन्न होकर कंपित कहाँ होगा? आकाश में विद्यमान परमाणु में ही कंपित होगा। तो इसलिए संयोग और विभव 2 शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है। विभव यानी उत्पन्न होना, भव यानी भू धातु से उत्पन्न के अर्थ में। शब्द का संयोग, आदमियों का संयोग या प्राणियों का, पदार्थों का संयोग, विभव शब्द का उत्पन्न होना और प्राणी पदार्थ ऊर्जाओं का उत्पन्न होना। सर्वगतम कहते हैं शब्द का संयोग, सभी पदार्थों का संयोग, शब्द की उत्पत्ति, सभी पदार्थों की उत्पत्ति, पदार्थों नहीं प्राणी पदार्थ ऊर्जाओं की भी उत्पत्ति का परम आधार, परम आश्रय आकाश ही तो है। अगर आकाश सभी का परम आश्रय है, संयोग और विभाव यानी उत्पन्न का परम आश्रय है, तो निश्चित रूप से आकाश सर्वगत है। आकाश को आप कहते हैं सर्वगत न मानो, हम आपके परमाणु को निरवय सिद्ध कर देंगे। ये जो आपने कथन किया ये गलत है। लेकिन क्यों? क्योंकि यही संयोग और उत्पन्न का कारण है। तो यही इसी में हम लिपटे रहते हैं और यहीं से उत्पन्न होते हैं। तो हम सबकी मतलब उत्पत्ति का और हम सबके आश्रय का ये परम आधार है। तो इसलिए आकाश सब और व्याप्त है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन मैं क्लियर और अधिक करता हूं, सूत्रकार कहते हैं क्यों आकाश को हम परम आश्रय मानते हैं, सर्वगत मानते हैं। इसको एक एक करके वो खोलते हैं, कोई कठिन नहीं है। 2 पैराग्राफ है, थोड़ा आप धीरज रखिए। हो गया 7 मिनट है। 4:2:22 में देखिए क्या कहा? अब व्यूह, आकाश में क्या क्या धर्म होते हैं। देखिए आकाश में कहा अब व्यूह अविष्टम्भ विभुत्वानि च आकाश धर्माः। आकाश में 3 प्रमुख धर्म होते हैं, अव्यूह, अविष्टम्भ और विभुत्व। विभुत्व सर्वव्यापकत्व, सब और आकाश व्याप्त रहता है, उसका एक विशेष धर्म है। लेकिन साथ में अव्यूह और विभुत्व ये 2 धर्म होते हैं। अव्यूह क्या है? अब व्यूह का मतलब व्यूह से रहित होना। चक्र व्यूह आप जानते हैं, व्यूह यानी इकट्ठा हो जाना, बहुत चक्र की भांति इकट्ठा हो जाना। बहुत सारी सेना छिपी होगी और एक साथ आकर के हमला कर देगी, तो इस तरह उस जोन में नहीं घुसना। तो अब व्यूह यानी व्यूह से रहित होना। व्यूह क्या है? अर्थात इकट्ठा करने के धर्म से रहित होना। फिर भी क्लियर नहीं हुआ, अभी आगे कहते हैं अब स्तंभ, आगे क्लियर करेंगे। इतना ही समझे, इकट्ठा करने के धर्म से आकाश रहित होता है। फिर क्या कहेंगे? अब स्तंभ, विस्तंभ का मतलब आघात करना। अब स्तंभ आघात न करना, किसी भी क्रिया पर प्रतिघात न करना।
और स्वयं भी किसी प्रतिघात से पीड़ित न होना, ये अविष्टम्भ का अर्थ है। वो किसी क्रिया पे प्रतिघात नहीं कर, प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता आकाश, और किसी भी व्यक्ति के द्वारा वो प्रतिघात प्राप्त नहीं करता, आघात को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि उसमें परमाणु होते नहीं है। आकाश का कोई अपना तो परमाणु है नहीं। तो विभुत्वानि, विभुत्वानि सर्वाधिक ही वो व्यापक है। जितने भी व्यापक पदार्थ है, हवा कितनी व्यापक है, लेकिन जितने भी व्यापक पदार्थ आपको दिखाई पड़े, ग्रेविटेशन फोर्स से लेकर के 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बात कर लें, लेकिन ये सभी से आकाश बड़ा व्यापक है। तो इसलिए सर्वाधिक व्यापक होने से ये 3 कारण आकाश के धर्म हैं, अव्यूह, अविष्टम्भ और विभुत्व। जब क्लियर नहीं हुआ तो भाष्यकार आपने व्यापार चालू किए। क्या कहते हैं भाष्यकार, देखिए, आकाश में अपना परमाणु नहीं होता है, ये पहला बिंदु। अतः आकाश तत्व में द्यणुक, त्रेणुक आदि अवयव नहीं होते हैं, इसीलिए आकाश निरवयवी कहलाता है। तो आकाश का ओरिजिनल कोई द्यणुक त्रेणुक नहीं, क्योंकि इसमें परमाणु नहीं होता है। ये एक बात आपको समझना। साथ में और क्या समझनी है, कौन सी बात? आकाश में अव्यूहत्व क्या है? आकाश में द्यणुक त्रेणुक आदि अवयवों के न होने से, जैसे लकड़ी, झाड़ू आदि से घर के फर्श पर फैले पानी का इकट्ठा किया जाता है, वैसे आकाश को हम इकट्ठा नहीं कर सकते। इससे अनुमान लगाइए, वात्स्यायन का भाष्य है। जब भी वात्स्यायन पैदा हुए होंगे, ये लगभग वात्स्यायन का पीरियड भी 2000 साल 1500 साल पुराना है ईसा पूर्व, तो निश्चित रूप से उस समय लकड़ी से भी घर के फर्श के पानी को साफ किया जाता होगा। उन्होंने लकड़ी का उदाहरण दिया, इसमें इतिहास का पक्ष है। तो हम आकाश को लकड़ी और झाड़ू से जैसे पानी इकट्ठा करते हैं, परमाणु न होने से इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आकाश में है नहीं। जब परमाणु है नहीं, द्यणुक त्रेणुक नहीं है, तो त्रेणुक होने पर ही वो दृष्टिगोचर होगा, फिर शताणुक सहस्राणुक बनने के बाद फिर रुकेगा। लेकिन इस तरह रुकावट के साधन न होने के कारण हम आकाश को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो आकाश अव्यूह है, किसी भी परमाणु के व्यूह से युक्त नहीं है, किसी भी नहीं, अपने परमाणु के व्यूह से युक्त नहीं है, क्योंकि सभी परमाणु आकाश में होते हैं, लेकिन आकाश का कोई अपना परमाणु होता नहीं है। अब आकाश को थोड़ा खोल देते हैं। आ यानी पूरी तरह, काश यानी काश्रदीप्त, जो पूरी तरह चमकता है वो आकाश। भैया, ये पूरी तरह चमकने वाला आकाश कौन सा है? निश्चित रूप से जैसे महाकाश की ओर जाएंगे अंधेरा दिखेगा, तो कहां से फिर आकाश चमकता है? तो आकाश का वास्तविक अर्थ है, अंतिम लाइन में मिलेगा, ये परमेश्वर परक अर्थ है। आकाश कहते ही परमेश्वर समझना, और अगर कहीं आकाश का कथन हुआ है परमेश्वर में नहीं घट रहा है, उसको भूताकाश समझना, यानी एक गैलेक्सी से युक्त जो ब्रह्मांड है, तो उस ब्रह्मांड में जो आकाश दिखाई पड़ता है उसका नाम भूताकाश है। और बाकी जो शून्य आकाश है, अभावात्मक आकाश है, या कुछ भी कह लें, तो वो दीप्तिमान आकाश है, वो परमेश्वर का वाचक है। इस तरह इसका अर्थ है। लेकिन यहाँ जो चर्चा चल रही है उसी शून्य आकाश की, परमेश्वर परक जो आकाश है उसी की चर्चा चल रही, यहाँ भूताकाश की नहीं चर्चा चल रही है। तो ये कहते हैं व्यूह से रहित होने से आकाश में कोई पदार्थ आप इकट्ठा नहीं कर सकते, या किसी पदार्थ को लकड़ी और झाड़ू से आप हटा नहीं सकते। अब कहते हैं अविष्टम्भ। अविष्टम्भ देखिए, इसका नियम है न्यूटन के द्वितीय नियम, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे तो हम सब जानते हैं। परंतु ऐसी प्रतिक्रिया आकाश के द्वारा हमें प्राप्त नहीं होती है। आप कहेंगे हम जाते हैं गाड़ी में बैठ करके, हवा तो जोर जोर से लगती है, तो हवा आकाश का धर्म थोड़ी है। आकाश तो निरवय भी है, निर्लिप्त है, और ये हवा उसमें आश्रित रहती है। तो इसलिए ये हवा का धर्म है, हमारा धर्म नहीं, ये आकाश का धर्म नहीं। तो इसलिए वो आकाश कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। आप कितनी जोर से कहीं भी आप जा सकते हैं, लेकिन देख लेना वहां परमाणु किस परमाणु की तादाद में अधिक है,
तो आप अपना बचाव करके उस परमाणु से आप जाएं। आकाश को कोई रोक टोक नहीं करना है इसमें। इस तरह इसका पक्ष है। अभिस्तंभ यानी किसी को भी आकाश आघात नहीं देता और आकाश भी किसी से आघात प्राप्त नहीं करता। आप खूब जोर से तलवार चलाइए आकाश में, क्या कर लेंगे? आकाश को काट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते। अपितु आकाश हम सभी के विकास के लिए सभी ओर से हमें अवकाश प्रदान करता है। तो इस तरह आकाश की 2 परिभाषा हो गई। तीसरी परिभाषा पे चलते हैं। संसार में ऐसा कोई पदार्थ या द्रव्य नहीं जो व्यापक तत्व से, आप कहते हैं विभुत्व की ये परिभाषा है भाष्यकार की। संसार में ऐसा कोई पदार्थ या द्रव्य नहीं जो व्यापक आकाश तत्व से आवृत या अनुप्रविष्ट न हो। यह सब आकाश के विभुत्व यानी व्यापकत्व के कारण संभव हुआ है। यानी संसार का कोई भी पदार्थ हो वो सब आकाश में अनुप्रविष्ट है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब समस्या तो वही बनी रही कि सभी पदार्थ अगर आकाश में अनुप्रविष्ट है, आकाश सब में विद्यमान है, तो परमाणु में भी विद्यमान होना चाहिए। अगर परमाणु में विद्यमान है तो निश्चित रूप से उसके अंदर बाहर जो भी उसका डायमेंशन होगा उसके अंदर बाहर होना चाहिए। ये शंका अभी बनी रही। तो इस शंका का समाधान इस तरह किया गया है। देखिए अब तो समय खींच रहा है, थोड़ा ऊपर चला गया है, अब आगे नहीं लेंगे। इसकी चर्चा आप पढ़ लेना और अंतिम पढ़ेंगे, ये बिंदु जब पढ़ेंगे आकाश स्थल लिंगात, तब आपको रोचकता मिलेगी। अभी तो प्रश्न पे छोड़ के जा रहा हूं कि फिर भी आकाश सब जगह विद्यमान है, इन्होंने कह दिया। अगर सब जगह विद्यमान है, परमाणु के अंदर बाहर विद्यमान होगा, प्रश्न तो बना रहा। फिर इसकी समीक्षा करेंगे। तो समय हो गया है अधिक, अब आगे नहीं चलते हैं, यही सत्र को विराम देते हैं। आइए शांति पाठ करके आज का क्रम समाप्त करते हैं।